सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। सात संगत जी आप जी के चरणों में एक निरंकारी प्रेरणादायक कहानी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, एक छोटा सा बालक अर्जुन हर रविवार को अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाया करता था। वहाँ वह बड़े ध्यान से संगत की बातों को सुनता। एक दिन स्कूल में उसके दोस्त ने उसका टिफिन छीन लिया और उसका मजाक उड़ाया। सात संगत जी, अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा, न किस गुस्सा किया और न ही कोई लड़ाई की। सात संगत जी, शाम को जब वह अपने घर आया तो पिताजी ने पूछा तो बेटे ने सारी बात उन्हें बता दी। पिताजी ने कहा, तुमने कुछ कहा तो नहीं? कुछ कहा क्यों नहीं? अर्जुन ने मुस्कुराते बोला, पापा सत्संग में तो सिखाया गया है कि हर आत्मा में निरंकार है। अगर मैं भी गुस्सा करता तो मैं भी वही गलती करता। तो दुआ करता हूँ वह भी एक दिन निरंकार को पहचान ले। सात संगत जी, पिताजी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, बेटा आज तूने मुझे यह बता दिया कि सच्चा भक्त उम्र से नहीं बल्कि सोच से बड़ा होता है। सात संगत जी, यह सुनकर अर्जुन और भी विनम्र हो गया। उस दिन के बाद वह स्कूल में सबसे प्रिय बन गया। सात संगत जी, क्योंकि उसमें प्रेम था, सहनशीलता थी और इस निरंकार में अटूट विश्वास था। सात संगत जी, एक दिन एक सज्जन संत सत्संग में पहली बार आए। सत्संग में सब लोग बहुत प्रेम से मिले, पर वह व्यक्ति थोड़े संकोच में थे। उन्होंने सोचा, यह लोग इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या यह सब दिखावा है? सत्संग के बाद एक वृद्ध महिला उनके पास आई और बोली, बेटा आज तुम पहली बार आए हो ना, अच्छा लगा। आज तुम पहली बार आए हो ना, अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता? सात संगत जी, महिला बोली, यहाँ हर नया चेहरा भी अपना ही लगता है। निरंकार की नज़र से देखे तो सब अपने ही हैं। उस दिन उन्होंने पहली बार नज़र में फर्क और महसूस किया। अगले हफ्ते वह फिर सत्संग में आए और अब उन्हें हर चेहरा मुस्कुराता नहीं बल्कि प्रेम से भरपूर लगता था। सात संगत जी, वही लोग वही जगह पर अब दृष्टि बदल चुकी थी। उन्होंने समझा, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, वह नज़र है जिससे हम हर इंसान में ईश्वर का अंश देख सकते हैं। सात संगत जी, कहने का भाव है कि जब हमारी दृष्टि निरंकार से जुड़ती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। हर चेहरा, हर परिस्थिति एक नई समझ और प्रेम से भर जाती है। सात संगत जी, राधा एक कॉलेज की छात्रा थी जो सत्संग में नियमित जाती थी। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, राधा तुम हर रविवार को कहाँ चली जाती हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ आत्मा को सुकून मिलता है, सत्संग में जाती हूँ। सहेली हंसते हुए बोली, क्या कोई जगह भी सुकून दे सकती है? राधा ने अगले रविवार को उसे साथ ले जाने का आग्रह किया। सात संगत जी, संगत के प्रेम, एकता और सादगी ने उसकी सहेली को भावुक कर दिया। वापसी में उसने कहा कि राधा, यहाँ तो इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है। किसी ने मुझसे मेरा धर्म, जाति या पहनावा नहीं पूछा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो निरंकार की सोच है। सात संगत जी, यही तो निरंकारी की सोच है। सात संगत जी, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं और यही हमारा सच्चा परिचय है। सात संगत जी, उस दिन के बाद वह सहेली भी नियमित सत्संग में आने लगी और उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जब ब्रह्म ज्ञान दिल को छूता है तो हिंसा की जड़ें भी हिल जाती है। मानवता की असली रक्षा प्रेम और सेवा से होती है। सात संगत जी, कश्मीर के एक गांव में एक फैजल नाम का युवक रहता था। उसका बचपन मासूम था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ कुछ कट्टर विरोध विचारों और बहकावे में आकर वह आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। उसने हाथ में किताब की जगह बंदूक थी। सात संगत जी, और दिल में मोहब्बत की जगह नफरत भर दी गई थी। एक दिन एक जवान को मारने के लिए वह एक बर्फीली गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उसे एक वृद्ध बाबा मिल गए, सफ़ेद वस्त्र, शांत चेहरा और हाथ में एक आध्यात्मिक किताब थी। सात संगत जी,
बाबा ने उसे देखा और बोले, बेटा तुम किससे लड़ रहे हो? जब सब में एक ही निरंकार है तो शत्रु कौन है? साथ संगत जी फैजल चौंक गया। बाबा ने उसे प्यार से गले लगाया। उस स्पर्श में एक ऐसी शांति थी साथ संगत जी, जैसे उसने कभी महसूस ही नहीं की हो। साथ संगत जी, बाबा ने उसे सत्संग में चलने का आग्रह किया। उसने पहली बार जाना कि धर्म नफरत नहीं प्रेम सिखाता है। ब्रह्म ज्ञान से उसे समझ में आया कि हर इंसान में वही एक परमात्मा है। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों में फैजल ने हथियार त्याग दिए और सेवा में लग गया। अब वह उसी गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे बंदूक ने डराया लेकिन निरंकार ने जीना सिखाया। साथ संगत जी, आदिल का नाम अब एक युवक पाकिस्तान की सीमा के पास एक गांव में पल कर बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसने बार बार सुना था कि भारत उसके दुश्मन है। धीरे धीरे कट्टरता उसके अंदर बढ़ती गई। 18 साल की उम्र में उसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। एक रात सीमा पार करने से पहले वह एक छोटे से गुरुद्वारे में रुका। वहाँ साथ संगत जी सत्संग चल रहा था। संत जी अपने विचारों में कह रहे थे कि जो दूसरों को मारता है वह खुद भीतर से मरा हुआ होता है, जो प्रेम करता है वही जीवित होता है। साथ संगत जी, आदिल को यह शब्द चुभ गए। वह छुप कर सुनता रहा। सत्संग के अंत में संत ने उसे कहा कि नफरत सिखाने वाले गुरु नहीं हो सकते। असली गुरु तो वह होते हैं जो हमें प्रेम सिखाता है, सब में निरंकार को दिखाता है। साथ संगत जी, अगली सुबह आदिल गुरुद्वारे आया और बोला, क्या मैं भी सत्संग में बैठ सकता हूँ? साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराकर और बोले, जब निरंकार सब में है तो सत्संग भी सभी का है। साथ संगत जी, आदिल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने हथियार संत के चरणों में रख दिए और कहा, मुझे अब मारना नहीं बल्कि जीना है, दूसरों को भी जीने देना है। साथ संगत जी, आज आदिल सीमा पर नहीं बल्कि सेवा के केंद्र में काम करता है। पंजाब के एक गांव में साथ संगत जी रहने वाली बहन कविता हर रविवार को निरंकारी सत्संग में जाकर सेवा किया करती थी। वह लंगर में बर्तन धोने की सेवा तथा प्याऊ पर तो कभी जोड़े पर सेवा किया करती थी और मुस्कुराते हुए कहती, यह तो मेरा सौभाग्य है कि निरंकार ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर डूबने लगे। लोगों के पास खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। सरकारी मदद आने में देर हो रही थी। ऐसे में कविता बहन ने सत्संग भवन के सेवादारों से संपर्क किया। साथ संगत जी, और कहा, हम सब मिलकर लंगर बना सकते हैं और गांव वालों को बांट सकते हैं। साथ संगत जी, सभी सेवादार सहमत हो गए। वह सेवा जो कभी सत्संग भवन की 4 दीवारी तक सीमित थी, अब गांव के हर कोने में पहुंच गई। कविता की अगुवाई में सत्संग की संगत ने दिन रात मेहनत कर हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया। साथ संगत जी, गाँव वालों ने पहली बार जाना कि यह सेवा क्या होती है। साथ संगत जी, कुछ हफ्तों के बाद जब हालात सामान्य हुए थे, गांव के बहुत सारे लोग सत्संग में आने लगे। उन्होंने कहा कि हमने संकट में सेवा और सच्चाई को जीते हुए देखा, अब हम भी निरंकार के रास्ते पर चलना चाहते हैं। साथ संगत जी, सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बन जाती है। साथ संगत जी, राउफ एक उग्रवादी संगठन का हिस्सा था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेना था। मगर एक दिन जब जम्मू में एक परिवार के घर में घुसा तो उसके सामने एक छोटी सी आयशा आई और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आप थक गए हो कि बैठिए ना, मम्मी चाय बना रही है। राउफ चौंक गया। वह बंदूक लेकर आया था और उसे फूल की तरह अपनाया जा रहा है। उस बच्ची की माँ ने उससे पूछा नहीं कि वह कौन है, बस उसे खाना परोस दिया। खाने के बाद राउफ को जाने से पहले उस बच्ची ने एक छोटा सा पत्र दिया। साथ संगत जी, उस पत्र में लिखा था कि आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, आप तो मेरे अंकल के समान हैं। आप जैसे लोग अगर प्रेम से भर जाए तो दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है। ऐसा साथ संगत जी, उस रात राउफ बहुत रोया। वो मासूमियत, वो प्रेम ने उसे झकझोर दिया। कुछ दिन बाद वह सत्संग में गया जहाँ संत बोल रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान से जो अपने आप को जानता है वह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। साथ संगत जी, राउफ ने
उसी दिन संगठन छोड़ दिया और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। सत्संगत जी कहने का भाव है कि निरंकार की कृपा और प्रेम भरा व्यवहार आतंक जैसे पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। ब्रह्म ज्ञान, प्रेम और सेवा ही सच्चे बदलाव के माध्यम है। सत्संगत जी, एक बार की बात है, संत निरंकारी मिशन का एक भक्त रमेश रोज सुबह सत्संग में जाता और फिर समाज सेवा में लग जाता था। एक दिन उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। रमेश ने तुरंत अपना गर्म कोट उतार कर उन्हें ओढ़ा दिया। बूढ़े ने कांपते हुए आवाज में कहा कि बेटा, तुमने तो मेरी जान बचा ली, तुम्हारा मालिक कौन है? रमेश ने सत्संगत जी मुस्कुराकर कहा कि मेरा मालिक तो यह निरंकार है जो सब में समाया हुआ है। सत्संगत जी, बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तक बहुतों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। तुम पहले इंसान हो जिसने बिना पूछे मेरी मदद कर दी। सत्संगत जी, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो निरंकार की कृपा है। हमें सिखाया जाता है कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। सत्संगत जी, बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को गले लगा लिया और कहा, आज मैं उस परमात्मा को तुम्हारे अंदर देख पाया हूँ। सत्संगत जी, छोटी सी घटना ने सेवा और ब्रह्म ज्ञान की गहराई को उजागर कर दिया। जहाँ बिना भेदभाव प्रेम से की गई सेवा ही सच्चे सत्संगी का परिचय देती है। सत्संगत जी, असम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सहा एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसका भाई नावेद कुछ साल पहले लापता हो गया था। बाद में पता चला कि वह एक आतंकी संगठन में शामिल हो गया है। यह खबर सुनकर उसकी बहन का जीवन झकझोर हो गया। एक दिन सभी निरंकारी सत्संग में पहुंचे, जहां एक वाणी चल रही थी कि जब मन में द्वेष है तब तक शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान से मन निर्मल होता है और प्रेम का बीज फलता है। सत्संगत जी, सिया ने वहाँ पहली बार जाना कि सच्चा धर्म नफरत नहीं बल्कि करुणा सिखाता है। वह निरंकार से प्रार्थना करने लगी कि हे परमात्मा, मेरे भाई के दिल से अंधकार मिटा दे। कुछ ही महीनों के बाद एक शाम सिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नावेद खड़ा था। सत्संगत जी थका टूटा और आंसू से भीगा हुआ था। उसने कहा कि दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन तुम्हारे प्रेम और प्रार्थना ने मुझे वापस खींच लिया। सत्संगत जी, नावेद अब हर रविवार दीदी के साथ सत्संग में जाने लगा और युवाओं को समझाने लगा कि हथियार इंसान नहीं बनाते, दिल में बसा हुआ निरंकार ही इंसानियत सिखाता है। सत्संगत जी, कारगिल के पास एक छोटा सा गांव था जहां रहने वाला एक जवान अर्जुन भारतीय सेना में तैनात था। वह अक्सर पत्रों में अपनी माँ से लिखा करता था कि माँ, यह बंदूकें गरजती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन यह बच्चों की हंसी गूंजे। एक मुठभेड़ में अर्जुन घायल हो गया और पाकिस्तान की सीमा में जा फंसा। सत्संगत जी, वहाँ कुछ ग्रामीणों ने उसे बचा लिया, लेकिन चुपचाप। उसमें एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हाजी सरफराज, जो खुद निरंकारी मिशन के सत्संग में पाकिस्तान में ही शामिल हो चुके थे। हाजी साहब ने अर्जुन की सेवा की, उसे निरंकारी विचार सुनाए और कहा, लेकिन हम लोग निरंकार के ही बच्चे हैं। अर्जुन रोने लगा। कुछ दिन बाद एक गुप्त रास्ते से उसे भारत भेज दिया गया। लौटते ही उसने अपनी यूनिट में सत्संग करवाया। सत्संगत जी, आज अर्जुन सेना में रहते हुए भी सेवा में लगा है। जख्मों पर मरहम रखता है और शांति का संदेश फैलाता है। सत्संगत जी, एक बार राजपिता रमेश जी अपने विचारों में फरमा रहे थे कि परही की बुलंद आवाज़ आती है, जागते रहो। यह आवाज़ नींद खराब करने के लिए नहीं बल्कि चोरों से सजग रहने के लिए दी जाती है। संसार में बाहरी चोरों से तो फिर भी बचाव हो जाता है, पर भीतर के 5 चोरों काम, क्रोध, मंद लोभ, अहंकार से बचना कठिन है। इसका एकमात्र उपाय है सत्संगत जी, परमात्मा के प्रति जागृत होना। इसलिए यह दिव्य संदेश दिया जाता है कि
आध्यात्मिक रूप से सोए इंसानों, जागते रहो और औरों को भी जगाते रहो। साथ संगत जी, भक्त हमेशा निरंकार के आगे अरदास करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं अपने मिशन का नाम रोशन कर सकूं, निरंकार की चर्चा जगह जगह फैलाऊं, ताकि जिस प्रकार मेरे जीवन में खुशी आई है, सुकून आया है, वह सुकून हर दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, ताकि बाकी सभी का जीवन भी सुकून से बीत पाए। साथ संगत जी, हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठे जो समय हम फिजूल की बातों में खराब करते हैं, या जो समय हम इधर उधर के फिजूल के कामों में खराब करते हैं, वही समय हम सकारात्मक के साथ जोड़कर अपनी नकारात्मकता छोड़कर इस इंसानियत के सुधार के लिए लगाए। साथ संगत जी, सत्संग में बैठकर समय बिताए, हम सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुधार आएगा, हमारी सोच और कर्मों में भी सुधार आएगा। साथ संगत जी, भक्त हमेशा निरंकार के आगे अरदास करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं अपने मिशन का नाम रोशन कर सकूं, निरंकार की चर्चा जगह जगह फैलाऊं, ताकि जिस प्रकार मेरे जीवन में खुशी आई है, सुकून आया है। साथ संगत जी, खुशी आई है, सुकून आया है। साथ संगत जी, वह सुकून हर खुशी में दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, ताकि बाकी सभी का जीवन भी सुकून से बीत पाए। सदगुरु माता सविंदर जी महाराज अपने विचारों में कह रही है कि अक्सर हम घड़ी देखकर सुमरन कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमने हफ्ते में 2 या 3 बार संगत कर ली, बस हो गई। साथ संगत जी, कई बार तो इस निरंकार से गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं कि हमने इतनी संगतें कर ली, इतना सुमरन कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी करा लिया, भवन पर सेवाएं भी कर ली, पर फिर भी जिस काम को अपने अनुसार चाहा वह नहीं हुआ। यह तो निरंकार को पता है साथ संगत जी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ संगत जी, यह जो इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा के दर्शन हमें हो गए हैं, क्या इतना ही एहसान हम पर कम है? साथ संगत जी, यह संसार अद्भुत है। राजा को लगता है कि फकीर सुखी है, फकीर को लगता है कि राजा सुखी है, पर असली शांति भीतर है। साथ संगत जी, न बादशाह में न फकीर में, जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करिए, सुख में धन्यवाद, दुख में मुस्कुराकर। साथ संगत जी, जब शिकायत रुकती है तभी प्रार्थना शुरू होती है, और जब मांगना छूटता है तभी परमात्मा देना शुरू करता है। साथ संगत जी, माता पिता की दुनियावी धन का भागीदार सच्चा कानून जन्म लेते ही बन जाता है, लेकिन अच्छे माता पिता सदा अपने बच्चों को सच्चे धन से जोड़ते हैं, जो सदैव बच्चों के काम आते हैं, और बच्चे विद्वान व चरित्रवान नागरिक बनकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। साथ संगत जी, निसंदेह आज की निरंकारी बाल संगत संत निरंकारी मिशन का भविष्य है। मिशन को बाल संतों से बहुत आशाएं है साथ संगत जी, परंतु यदि हम बच्चों में पूर्ण रूप से दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वह सारा समय इधर उधर व्यर्थ कर देंगे। पढ़ाई के लिए भी उन्हें बार बार कहना पड़ेगा और मदद भी करनी पड़ेगी। इसलिए अति आवश्यक है कि नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मिशन की ओर आकर्षित किया जाए, ताकि वे समाज में प्रशासनीय रूप से आगे आए और मिशन को आगे बढ़ाए। साथ संगत जी, अगर हमारे पास 2 पोटलियाँ है और एक पोटली में दूसरे की गलतियां है और दूसरी पोटली में दूसरे की अच्छाइयाँ है, तो जो दूसरे की अच्छाइयाँ वाली पोटली है उसको तो अपने आगे रखो, ताकि उसकी अच्छाइयाँ से हम अच्छी बातें सीख पाए। और अगर आपने दोनों पोटलियाँ, जिसमें एक में हमारी बुराई है और दूसरी पोटली में हमारी अच्छाइयाँ है, तो हम अच्छाइयाँ वाली पोटली को हमेशा पीछे रखते हैं, अपनी गलती वाली पोटली को आगे रखते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को एक एक करके संवार पाए और अपना जीवन भी सुधार पाए। साथ संगत जी, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकोगे साथ संगत जी, बल्कि ज़िंदगी तो एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। साथ संगत जी, हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। किसी एक छोटी सी गलती भी नज़र आ जाए तो साथ संगत जी उसको उछालना शुरू कर देते हैं।
बल्कि होना तो यह चाहिए कि अगर किसी की गलती हमें गलती नज़र आए तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि साथ संगत जी अगर हमें उसकी यह बात या हरकत पसंद नहीं आई है तो हमसे कभी भी यह गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली ना उठा सके। साथ संगत जी अगर हम माफ़ नहीं करोगे तो हम अगर माफ़ नहीं करेंगे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जुल्म किए, यह सोचकर अगर हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो हमारे भीतर जुल्म से, यातना से गुजरने वाले वह पल खत्म हो जाते हैं। माफ़ी न मांगने पर बंटवारा, विभाजन बना रहता है साथ संगत जी, वह दीवारें बनी रहती है साथ संगत जी। माफ़ी तो पुल का काम करती है, इसलिए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम माफ़ नहीं करते तो भूल नहीं पाते साथ संगत जी। क्षमादान पुल का काम करता है साथ संगत जी, जोड़ने का काम करता है। माफ़ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है साथ संगत जी। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता साथ संगत जी। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने विचारों में कह रहे हैं कि संत जनों में बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाएगी। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी थी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ना सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। साथ संगत जी, यदि कोई शारीरिक रोग आए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे मनुष्य संसार में हैं जिन्होंने यह चरणामृत ही जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है साथ संगत जी। साथ संगत जी, और उनके जीवन का सहारा भी बना है साथ संगत जी। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में बुरे कर्मों को काटने के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए, मगर सद्गुरु साथ है यह सोचकर हमें बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए साथ संगत जी। असल में सच्चा भक्त वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का स्वरूप समझकर सबका आदर सम्मान करता है। सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजिर समझकर बदियों से दूर रहता है साथ संगत जी। वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता साथ संगत जी। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कोई अगर आपके कार्य पर शक संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं साथ संगत जी। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा यह मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक सेब तो दांतों से कुतर दिया। उसके पापा कुछ बोल पाते कि उसके पहले ही उसने अपने दूसरे सेब को भी दांतों से कुतर दिया। अपने छोटे से बेटे की हरकत को देखकर पिता ठगा सा रह गया और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई साथ संगत जी। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथों से हाथ आगे की ओर बढ़ते हुए सेब को कहा, पापा ये लो, सबसे ज़्यादा मीठा ही है। साथ संगत जी, ऐसी स्थितियाँ हमारे जीवन में आती है, हम पूरी बात जाने बिना दूसरों को दोषी मान लेते हैं। साथ संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज सिमरन करता था और अपनी माँ से कहता था कि मैं निरंकार से बात करता हूँ। साथ संगत जी, एक दिन माँ ने कहा, झूठ मत बोला कर, भगवान से कोई बात नहीं कर सकता। साथ संगत जी, वह बच्चा उदास हो गया। उसी रात माँ को सपन में दर्शन हुआ। एक प्रकाश ने कहा
उस बच्चे की सच्ची भावना ने हमें छू लिया। साथ संगत जी, एक बार एक महिला सत्संग में आई और सेवा कार्य में झाड़ू लगाने लगी। किसी ने ताना मारा, किसी ने कहा कि कितना पढ़ लिख कर ये तुम झाड़ू लगा रही हो। उसने कहा, यह सेवा मुझे बहुत सुख देती है जो पद और पैसा नहीं दे सकता। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद उसी महिला के संस्कारों ने उसके बेटे को बुराइयों से बचा लिया। साथ संगत जी, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल था। साथ संगत जी, एक भक्त हर रोज सत्संग में आता लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर भी समय पर अंकुर बनता है, वैसे ही सच्चा सिमरन भी फल देता है, धैर्य रखो। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद उसी भक्त को अनुभव हुआ कि निरंकार तो हर पल उसके साथ ही था, बस वह अपने विचारों के शोरगुल में उसे नहीं सुन पा रहा था। साथ संगत जी, दो भाई एक ही घर में रहते थे पर आपस में बोलचाल बंद थी। सत्संग में गए तो एक संत ने कहा कि जिसे तू घर का दुश्मन समझता है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, यह बात उसके दिल में लगी। बड़ा भाई सत्संग से लौटकर छोटे भाई के कमरे में गया, हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। साथ संगत जी, दोनों गले मिले। आज उनका घर सच्चे प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 8 साल का रोहन अपने माता पिता के साथ हर रविवार को सत्संग में जाता था। वह भले ही देखने में छोटा था लेकिन बाबा जी की बातें बड़े ध्यान से सुनता था और हर बात को दिल से अपनाने की कोशिश भी करता था। साथ संगत जी, एक दिन उसके पिता की नौकरी अचानक चली गई, घर में पैसों की तंगी हो गई और चिंता का माहौल बन गया। रोहन ने अपने माता पिता को उदास देखा तो चुपचाप बैठ गया और बोला, बाबा जी, मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो, मैं हर दिन सुमरन करूँगा। साथ संगत जी, छोटे रोहन की यह प्रार्थना, मासूम प्रार्थना निरंकार को छू गई। अगले ही हफ्ते उसके पिता को एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। उस दिन सत्संग में रोहन ने माइक पर आकर सबको अपनी बात बताई। उसने कहा कि अगर हम सच्चे दिल से सुमरन करें और निरंकार पर भरोसा रखें तो हमारी हर पुकार वो जरूर सुनता है। साथ संगत जी, सभी संत भाव विभोर हो गए। एक छोटे बच्चे की श्रद्धा और विश्वास ने सभी को सिखाया कि सिमरन केवल शब्द नहीं, एक जीवन संबंध है इस निरंकार से जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 8 साल का रोहन, साथ संगत जी, वह हमारी हर पुकार को सुनता है। साथ संगत जी, सब एक छोटे से बच्चे की श्रद्धा और विभोर ने सभी को सिखाया कि सिमरन केवल शब्द नहीं, जीवन संबंध है इस निरंकार से जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। पूर्ण सिंह नामक एक युवक था जो पढ़ा लिखा था। साथ संगत जी, पर नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। निराश होकर एक दिन वह सत्संग में पहुंचा। वहां एक संत ने कहा कि सेवा सुमरन सत्संग जीवन को दिशा देते हैं, निरंकार की शरण में आओ, अपने आप राह बन जाएगी। साथ संगत जी, उस दिन गुरु सिंह ने बिना सेवार्थ के करनी शुरू कर दी। सत्संग स्थल की सफाई, चप्पलों की व्यवस्था, पानी पिलाना। साथ संगत जी, और उसका जीवन बदल गया, उसे नौकरी मिल गई। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी अगर आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साथ संगत जी जरूर दें। और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।